हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक आव्यूह में 28 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? तो यहाँ पर देखो, एक आव्यूह है जिसमें अगर 28 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां बतानी है, और यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी ये हमें बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, जो आव्यूह में अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या बराबर में क्या होता है? कोटियों का गुणनफल। ठीक है, कोटियों का गुणनफल। तो देखो, सबसे पहले हम एक आव्यूह में 28 अवयव बताए हुए हैं। ठीक है, तो अगर 28 अवयव हैं तो 28 बराबर में 28 अवयव वाले आव्यूह के लिए यहां देखो, 28 अवयव, 28 अवयव वाले, 28 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां क्या आएंगी? देखो, या तो क्या हो सकता है उसमें, एक तो हो पंक्ति और 28 स्तंभ हो, तो एक गुणा 28 ये कोटि हो सकती है। या क्या हो सकता है कि 28 पंक्तियां हो, ठीक है, और एक क्या हो जाए, स्तंभ हो जाए, तो 28 इंटू एक, ये हो सकती है कोटि। या क्या हो सकती है, 2 गुणा 14, अर्थात 2 पंक्ति और 14 स्तंभ हो। या फिर क्या हो, 14 पंक्ति और 2 स्तंभ हो, तो 14 गुणा 2, ठीक है, ये हो सकता है। या क्या हो सकती है, 4 तो पंक्तियां और 7 स्तंभ हो, तो 4 गुणा 7। या क्या हो सकता है कि 7 पंक्तियां और 4 स्तंभ हो, तो 7 गुणा 4। तो ये हो सकती हैं संभवित जो कोटियां हैं, ठीक है, 28 अवयव वाले आव्यूह के लिए। तो या तो 1 गुणा 28, या 28 गुणा 1, या 2 गुणा 14, या 14 गुणा 2, या 4 गुणा 7, या 7 गुणा 4, ये आ गई कोटियां। और देखो, 13 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां क्या आएगी? या तो क्या हो कि एक पंक्ति हो जाए और 13 स्तंभ हो, या क्या हो जाए, 13 पंक्तियां हो जाए और एक स्तंभ हो जाए। ठीक है, इसके लिए केवल 2 ही कोटियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उत्तर। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 28 अवयव वाले आव्यूह के लिए जो संभावित कोटियां हैं वो ये आ गई। ठीक है, और 13 अवयव वाले आव्यूह की संभावित कोटियां क्या आ जाएगी, 1 गुणा 13 या 13 गुणा 1। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।